जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोबारा जनाब हम देवसाई ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं और जीप रवां दवां है। जीप तो नहीं, आप इसको TZ प्राडो कहते हैं इनको। बहरहाल काफ़ी कंफर्टेबल हैं। 6 बंदे बैठते हैं जनाब, एक आगे ड्राइवर के साथ, 3 उससे पीछे और आखिरी सीट पे 2 बैठते हैं क्योंकि जंप वगैरह काफ़ी लगते हैं, तो वो 2 अंडों के दरमियान फासला रखना ज़रूरी होता है। 3 बंदे हों तो वो उछल उछल के एक दूसरे से टकरा के ज़ख्मी भी हो सकते हैं। थोड़ा सा गाड़ी उछलती काफ़ी ज़्यादा इस ट्रैक पे। ये नीचे जनाब वो आबशारों में से और मुख्तलिफ ग्लेशियर्स में से निकल के जो चश्मा या झरना आप इसको कह सकते हैं, ये आपके साथ साथ रवां रहता है। पीछे जब हम जाएंगे बिल्कुल देवसाई के डीप तक, तो छोटी छोटी मुख्तलिफ स्ट्रीम्स आती हैं। उन स्ट्रीम से मिलकर ये चश्मा इस सूरत हाल तक पहुँचता है और इससे आगे जाकर ये फिर मज़ीद बड़ा होता है और आखिरकार ये इंडस रिवर में जा गिरता है। तो चश्मों और झरनों की तो इस सारे देवसाई के ट्रैक में इतनी बहार है, जिसे आप कहते हैं जल तरंग। ट्रैक अच्छा है। जो ट्रैक फेरी मेडोज़ का है उसकी निस्बत तो ये बहुत अच्छा, खुला और सेफ़ ट्रैक है और ट्रैक पे कुछ ज़्यादा पत्थर भी नहीं है और लैंडस्लाइडिंग वाला भी यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं देखा। तो ये शुरू का पोर्शन है, थोड़ा सा ये हाइट वाला है। इससे आगे तो फिर तकरीबन प्लेन वाली सूरत हाल हो जाती है। बिल्कुल हमवार ज़मीन तो नहीं है, थोड़ी बहुत बस जैसे सतह मुर्तफ़ा पोटोहार ये पिंडी के आसपास का इलाका है, उस तरह की टेरियन बनती है। तो ये जो चश्मा जा रहा है ये कहीं पे आपके बिल्कुल पास आ जाता है, कहीं आप इससे ज़रा फासले पे चले जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। शुरू से ही आदमी ऐसा इंटेक्ट होता है इन सीनरी के साथ कि आपको ना सोने का ख्याल रहता है। मैं वैसे ड्यूरिंग ट्रैवल सोने का बहुत शौकीन हूँ, ख़ास तौर पे जब कोई ना हमवार सड़क हो या ऐसा कोई डिफ़िकल्ट ट्रैक हो, तो फिर तो मेरे पास वाहिद हल यही मुझे सुझाई देता है कि मैं सो ही जाऊं और रेस्ट कर लूं। लेकिन ये ट्रैक इतना खूबसूरत था कि मुझे सोने का बिल्कुल ना होश रहा, ना ख्याल रहा, ना ही मेरा दिल किया कि मैं किसी भी खूबसूरत मंज़र को मिस कर दूं। तो जीपें बाकी भी आपको बहुत सारी ट्रैक पे मिलती हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग घूमने आए हुए होते हैं, क्लब्स वगैरह। तो उनकी जीपें भी आगे ट्रैक पे आपसे आगे पीछे रवां दवां होती हैं। जीपों का एक काफ़िला सा बन जाता है। तो इसके बाद पहला जो स्टॉप आता है वो अली मलिक टॉप है। तकरीबन जो है ना 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद आप अली मलिक टॉप पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से खुनकी कह लें, सर्दी कह लें, वो शुरू हो जाती है। वो भी पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर देखें एक आबशार की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। ये जो हमारे साथ साथ जो चश्मा रवां दवां था, अब हम बिल्कुल उसके बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो ये पानी यहाँ पे इन चश्मों का इतना ठंडा है कि बस आप दूर से देखने पर ही इक्तफ़ा करते हैं। ज़्यादा मुहिम जोई में ना ही पड़ा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इतने ठंडे पानी में आदमी को किसी किस्म का तिबी मसला हो सकता है। आपने अगर सर धो लिया, जैसा कि एक दफ़ा फेरी मेडोज़ के ट्रैक पे मैंने किया, वहाँ पे ट्रैकिंग पैदल करने के बाद जब पानी मिला मुझे, तो मैंने उससे मुंह धोया और उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा अपने सर के ऊपर भी बहा लिया। तो उससे जो है ना मेरे सर में काफ़ी शदीद दर्द रहा। वो तो बाय चांस मेरे पास सर दर्द की टैबलेट्स और डिफरेंट और तरह की फ़र्स्ट एड अवेलेबल थी, तो जिससे मैंने रात को जब तक सर दर्द की गोली नहीं खाई तब तक मेरे सर में दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो वो हमने रात कैंपिंग में गुजारी थी। ये जनाब आप गाड़ी का इंटरनल व्यू देख सकते हैं। और ये देखें जनाब, होंडा सिटी 2005 मॉडल। ये कोई बड़े जनाब अच्छे और जंगजू तबीयत के आदमी हैं जो अपनी इस होंडा सिटी को यहाँ इस ट्रैक पर ले आए हैं और पूरा ट्रैक सर करने के बाद ये वापस जा रहे हैं। यहाँ से अब प्लेन वाली कैफियत शुरू हो जाती है। थोड़ा से ही फासले के ऊपर अब अली मलिक टॉप रह गया है। सीनरी यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गई है और पहाड़ों का ऊंचापन ख़त्म हो रहा है और आसमान अब खुलता जा रहा है। इसी वजह से इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है कि ये इतने वसी और खुले प्लेन है और हाइट पे होने की वजह से आसमान आपको अपने बड़े करीब और ख़ूबसूरत महसूस होता है।
अगले व्लॉग में जनाब मिलते हैं। खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें। थैंक यू।